जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एकादशी व्रत पारण के समय सुनी जाने वाली तुलसी जी की कथा। तो दोस्तों, द्वादशी तिथि के दिन जब भी आप एकादशी व्रत का पारण करेंगे तो तुलसी जी की इस कथा को अवश्य सुनें, तभी आपको एकादशी व्रत के पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। तो प्रेम से बोलो तुलसी माता की जय हो। हमने आपके मुख से तुलसी के पत्र और पुष्प का शुभ महात्म्य सुना, जो भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है। अब हम आपसे तुलसी की पुण्यमय कथा को सुनना चाहते हैं। व्यास जी बोले, ब्राह्मणों, पहले स्कंद पुराण में मैं जो कुछ बतला आया हूँ वही यहाँ भी कहता हूँ। शतानंद मुनि के शिष्य कठोर व्रत का पालन करने वाले थे। उन सब ने एक दिन अपने गुरु को प्रणाम करके परम पुण्य और हित की बात पूछी। शिष्यों ने कहा, नाथ, ब्रह्म देवताओं में श्रेष्ठ आपने पूर्व काल में ब्रह्मा जी के मुख से तुलसी जी की जिस कथा का श्रवण किया था उसको हम सब सुनना चाहते हैं। शतानंद जी बोले, शिष्यगण, तुलसी जी का नाम उच्चारण करने पर ही असुरों का दर्प दलन करने वाले भगवान श्री विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं, उन्हें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, जिसके दर्शन मात्र से करोड़ों गोदान का फल प्राप्त होता है। उस तुलसी का पूजन और वंदन लोग क्यों न करें। कलयुग के संसार में वे मनुष्य धन्य हैं जिनके घर में शालिग्राम शिला का पूजन संपन्न करने के लिए प्रतिदिन तुलसी का वृक्ष भूतल पर लहलहाता रहता है। जो कलयुग में भगवान श्री केशव की पूजा के लिए पृथ्वी पर तुलसी का वृक्ष लगाते हैं, उन पर यदि यमराज अपने किंकड़ों सहित रुष्ट हो जाएं तो भी वह उनका क्या कर सकते हैं। तुलसी, तुम अमृत से उत्पन्न हुई हो और केशव को सदा ही प्रिय हो। कल्याणी, मैं भगवान की पूजा के लिए तुम्हारे पत्तों को चुनता हूँ, तुम मेरे लिए वरदायिनी बनो। तुम्हारे श्री अंगों से उत्पन्न होने वाले पत्रों और मंजरियों द्वारा मैं सदा ही जिस प्रकार श्री हरि का पूजन कर सकूं, ऐसा उपाय करो। पवित्रंगनी तुलसी, तुम कलिमल का नाश करने वाली हो। इस भाव के मंत्रों से जो तुलसी दलों को चुनकर उनसे भगवान वासुदेव की पूजा करता है, उसकी पूजा का करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। देवेश्वरी, बड़े बड़े देवता भी तुम्हारे प्रभाव का गायन करते हैं। मुनि, सिद्ध, गंधर्व, पाताल निवासी, साक्षात नागराज, शेष, संपूर्ण देवता भी तुम्हारे प्रभाव को नहीं जानते। केवल भगवान विष्णु ही तुम्हारी महिमा को पूर्ण रूप से जानते हैं। जिस समय क्षीर समुद्र मंथन का उद्योग प्रारंभ हुआ था, उस समय श्री विष्णु की आनंद अंश से तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ था। पूर्व काल में श्री हरि ने तुम्हें अपने मस्तक पर धारण किया था। देवी, उस समय श्री विष्णु के शीर का संपर्क पाकर तुम पवित्र हो गई। तुलसी, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। तुम्हारे श्री अंग से उत्पन्न पत्रों द्वारा जिस प्रकार श्री हरि की पूजा कर सकूं, ऐसी कृपा करो जिससे मैं निर्विघ्नता पूर्वक परम गति को प्राप्त हो सकूं। साक्षात श्री कृष्ण ने तुम्हें गोमती तट पर लगाया और बढ़ाया था। वृंदावन में भी विचरते समय उन्होंने संपूर्ण जगत और गोपियों के हित के लिए तुलसी का सेवन किया। जगत प्रिया तुलसी, पूर्व काल में वशिष्ठ जी के कथनानुसार श्री रामचंद्र जी ने भी राक्षसों का वध करने के उद्देश्य से सरयू के तट पर तुम्हें लगाया। तुलसी देवी, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। श्री रामचंद्र जी से वियोग हो जाने पर अशोक वाटिका में रहते हुए जनक किशोरी सीता ने तुम्हारा ही ध्यान किया था, जिससे उन्हें पुनः अपने प्रियतम का समागम प्राप्त हुआ। पूर्व काल में हिमालय पर्वत पर भगवान शंकर की प्राप्ति के लिए पार्वती देवी ने तुम्हें लगाया और अपने अभीष्ट सिद्धि के लिए तुम्हारा सेवन किया। तुलसी देवी, मैं तुम्हें नमन करती हूँ। संपूर्ण देवताओं और किन्नरों ने भी दुःस्वप्न का नाश करने के लिए नंदनवन में तुम्हारा सेवन किया था। देवी, तुम्हें मेरा नमस्कार है। धर्म अरण्य में साक्षात पितरों ने तुलसी का सेवन किया। दंडक अरण्य में भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने ही साधन की इच्छा से परम पवित्र तुलसी का वृक्ष लगाया।
लक्ष्मण और सीता ने भी बड़ी भक्ति के साथ उन्हें पूजा। जिस प्रकार शास्त्रों में श्री गंगा जी को त्रिभुवन व्यापिनी कहा गया है, उसी प्रकार तुलसी देवी भी संपूर्ण चराचर जगत में दृष्टिगोचर होती हैं। तुलसी का ग्रहण करके मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। और तो और मुनीश्वरों, तुलसी के सेवन से ब्रह्म हत्या भी दूर हो जाती है। तुलसी के पत्ते से टपकता हुआ जल जो अपने सिर पर धारण करता है, उसे गंगा स्नान और 10 गोदान का फल प्राप्त होता है। देवी मुझ पर प्रसन्न हो, देवेश्वरी हरिप्रिय मुझ पर प्रसन्न हो। सागर के मंथन से प्रकट हुई तुलसी देवी, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। द्वादशी की रात्रि में जागरण करके जो इस तुलसी माता की कथा को सुनता है, भगवान श्री विष्णु उसके 32 अपराध क्षमा कर देते हैं। बाल्यावस्था, कौमारावस्था, जवानी और बुढ़ापे में जो पाप किए जाते हैं, वे सब तुलसी तत्व के पाठ से नष्ट हो जाते हैं। तुलसी के स्तोत्र से संतुष्ट होकर भगवान सुख और अभ्युदय प्रदान करते हैं। जिस घर में तुलसी जी की इस कथा को सुना जाता है, पढ़ा जाता है, उसका कभी अशुभ नहीं होता, उसका सब मंगल ही होता है, किंचित भी अमंगल नहीं होता। उसके लिए सदा सुकाल बना रहता है। वह घर अपार धन धान्य से भरपूर भरा रहता है। तुलसी जी की इस कथा को सुनने मात्र से मनुष्य के हृदय में भगवान विष्णु के प्रति अविचल भक्ति होती है। उसका वैष्णवों से कभी वियोग नहीं होता। इतना ही नहीं, उसकी बुद्धि कभी भी धर्म से पृथक नहीं होती। जो द्वादशी की रात्रि में जागरण करके तुलसी जी की इस कथा का पाठ करता है या सुनता है, उसे करोड़ों तीर्थों के समान का फल प्राप्त होता है। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो, तुलसी माता की जय हो। जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों। अब हम आपको सुनाएंगे ओक द्वास वत्स द्वादशी की कथा। भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की द्वादशी को बच बारस के अतिरिक्त ओक द्वास या बलि द्वादशी या वत्स द्वादशी के रूप में भी मनाते हैं। यह व्रत पुत्र कामना के लिए किया जाता है। इसे पुत्रवती स्त्रियां ही करती हैं। इस दिन बछबारस पर्व की भांति अंकुरित मोठ, मूंग तथा चने आदि चढ़ाए जाते हैं। इस दिन द्विदलीय अन्न का प्रयोग विशेष महात्म्य है। एक दलीय अन्न तथा गो दुग्ध वर्जित है। तो कथा इस प्रकार है। एक बार राजा ने एक तालाब बनवाया। चारों ओर से उसकी दीवार पक्की करा दी गई, परंतु तालाब में पानी नहीं भरा। तब राजा ने ज्योतिषी से इसका कारण पूछा, तो उसने बताया कि अगर आप अपने नाती की बलि देवें और यज्ञ करें तो तालाब पानी से भर जाएगा। यज्ञ में बच्चे की बलि दी गई और तालाब वर्षा होने पर पानी से भर गया। राजा ने तालाब का पूजन किया। पीछे उनकी नौकरानी ने गाय के बछड़े को काटकर साग बना दिया। लौटने पर जब राजा रानी ने नौकरानी से पूछा कि बछड़ा कहाँ गया, नौकरानी ने कहा, उसकी तो मैंने सब्जी बना दी। राजा कहने लगा, पापिन, यह तूने क्या किया? राजा ने मांस की हांडी को जमीन में गाड़ दिया। शाम को जब गाय वापस आई तो उस जगह को अपने सींगों से खोदने लगी जहाँ पर बछड़े के मांस की हांडी गाड़ी गई थी। जब सींग हांडी में लगा तो गाय ने उसे बाहर निकाला। उस हांडी में से गाय का बछड़ा एवं राजा का नाती जीवित निकले। उसी दिन से इस ओकद्वास की इसी तिथि को ओकद्वास के रूप में मनाया जाने लगा। तो अब हम सुनेंगे गणेश भगवान की कथा। तो प्रेम से बोलो गणेश भगवान की जय हो। एक बार गणेश जी महाराज सेठ जी के खेत में से जा रहे थे तो उन्होंने 12 दाने अनाज के तोड़ लिए। अचानक फिर गणेश जी के मन में आया कि मैंने तो सेठ जी के खेत में से चोरी कर ली, और वो पछतावा करने लगे और सोचने लगे कि मुझसे यह पाप हो गया है, अब मैं क्या करूं? तो सोचते सोचते गणेश जी ने कहा कि चलो मैं सेठ जी के यहाँ 12 साल नौकरी पर रह जाता हूँ, मेरे पाप कम हो जाएंगे। यह सोचकर गणेश जी एक बालक का रूप धारण करके सेठ जी के घर चले गए और कहने लगे कि मुझे कोई काम पर रख लो। तो सेठ जी को तो ज़रूरत थी और उन्होंने उन्हें काम पर रख लिया। एक दिन सेठानी जी राख से हाथ धो रही थी तो गणेश जी ने सेठानी जी का हाथ पकड़कर मिट्टी से धुलवा दिया। सेठानी सेठ जी के पास गई और बोली कि ये ऐसा कैसा नौकर रखा है जो नौकर होकर मेरा हाथ पकड़ लिया है।
तो गणेश जी को बुलाकर सेठ जी ने कहा कि क्यों भाई, तूने ऐसा क्यों किया, सेठानी का हाथ क्यों पकड़ा। तो गणेश जी ने कहा कि मैंने तो एक सीख की बात बताई है कि राख से हाथ धोने से घर की लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है और मिट्टी से हाथ धोए तो लक्ष्मी लौट कर आती है। तो सेठ जी ने कहा कि गणेश जी है तो सच्चा। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। थोड़े दिनों बाद कुंभ का मेला आया। सेठ जी ने कहा मुझे तो टाइम नहीं है गणेश, तू सेठानी को कुंभ के मेले में स्नान करवा के ले आ। तो गणेश जी सेठानी जी को लेकर कुंभ के मेले में चले गए। तो वहाँ जाकर सेठानी किनारे पर बैठकर थोड़े थोड़े पानी डालकर नहा रही थी। तो गणेश जी ने उसका हाथ पकड़ा और आगे ले जाकर डुबकी लगवाकर वापस ले आए। तो घर आकर सेठानी ने सेठ से कहा कि गणेश ने तो मेरी भी इज्जत नहीं रखी, इतने सारे लोग थे, उनके बीच में घसीट कर मुझे पानी में आगे ले गया। तो सेठ जी ने फिर गणेश जी को बुलाया कि भाई तूने ऐसा क्यों किया। तो गणेश जी ने कहा कि सेठानी जी तो गंदे पानी से किनारे पर बैठकर नहा रही थी, मैं तो आगे ले जाकर साफ पानी में डुबकी लगवा कर लाया हूँ। इससे अगले जन्म में बहुत बड़े राजा और राजपाट मिलेंगे। तो सेठ जी ने सोचा कि गणेश है तो सच्चा। एक दिन सेठ जी के घर में पूजा पाठ हो रही थी, हवन हो रहा था। तो सेठ जी हवन पर बैठे थे और गणेश जी को कहा कि जाओ सेठानी जी को बुलाकर ले आओ। तो जैसे ही गणेश जी सेठानी जी को बुलाने अंदर गए तो सेठानी जी तो काली चुनरी ओढ़कर गणेश जी के साथ चलने लगी। तो गणेश जी ने उस चुनरी को उतार कर फाड़ दिया और कहा कि लाल रंग की चुनरी ओढ़कर चलो। तो सेठानी नाराज होकर गुस्सा होकर बैठ गई। उधर हवन पर बैठे हुए सेठ जी सेठानी जी का इंतजार कर रहे थे। काफ़ी देर हो चुकी थी, सेठानी जी बाहर नहीं आई। तो सेठ जी उठकर स्वयं अंदर गए तो देखा कि सेठानी जी गुस्से में पड़ी थी। तो सेठ जी ने कहा कि क्या बात है। तो सेठानी बोली कि आज तो गणेश ने हद कर दी, मेरी चुनरी फाड़ दी। तो सेठ जी ने कहा गणेश जी को बुलाकर बहुत डांटा और कहा कि तुम बहुत बदमाशी करते हो। तो गणेश जी ने कहा कि पूजा पाठ में काले रंग का वस्त्र नहीं पहनते, इसलिए मैंने तो सिर्फ लाल वस्त्र पहनने के लिए बोला था। काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ काम सफल नहीं होता। तो फिर सेठ जी ने सोचा कि गणेश जी है तो समझदार। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। एक दिन सेठ जी के घर में गणेश जी की पूजा थी। तो पंडित जी ने कहा कि वो तो गणेश जी की मूर्ति लाना ही भूल गए, अब क्या करेंगे। तो गणेश जी बोला मेरे को ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपकी पूजा सफल हो जाएगी, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। तो यह सुनकर सेठ जी को तो बहुत ही गुस्सा आया और वो बोले कि अब तक तो तुम सेठानी से मजाक करते थे, वो तक तो ठीक था, लेकिन अब तुम मुझसे भी करने लग गए हो। तो गणेश जी बोले मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सच कह रहा हूँ। ऐसा कहते ही गणेश जी ने अपने असली रूप धारण कर लिया। तो उसे देखकर तो सेठ और सेठानी देखते ही रह गए। फिर उन्होंने गणेश जी की पूजा शुरू कर पूजा खत्म होते ही गणेश जी तो वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। अब तो सेठ और सेठानी को बहुत ही अफसोस हो रहा था कि इतने सालों से गणेश जी हमारे पास रह रहे थे और हमें पता ही नहीं चला, अनजाने में हमने उनसे कितना काम करवाया। ऐसा सोचते सोचते सेठ जी तो बहुत ही दुखी हो गए। तो गणेश जी ने रात को सपने में आकर सेठ जी से कहा कि सेठ जी आपके खेत में मैंने 12 साल पहले 12 दाने अनाज के तोड़ लिए थे, उसी का कर्ज उतारने के लिए मैंने 12 सालों तक आपके घर में नौकरी की थी। आपको अफसोस करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आज से तुम्हारे घर में कभी भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। इस प्रकार से गणेश जी के आशीर्वाद से सेठ और सेठानी पुत्रवान और धनवान हो गए। तो हे गणेश भगवान, जैसी कृपा आपने सेठ और सेठानी पर करी वैसे ही सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलो गणेश भगवान की जय हो। दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं फिर नई कथा कहानी के साथ। धन्यवाद।